बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की वीडियो में हम बड़ी मुफीद इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी सेक्टर के हवाले से, KSE 100 इंडेक्स के हवाले से, और एक दो चीज़ें जो मैं खुद आपको डिस्कस करना चाहता हूँ वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। और सबसे पहले जो है वो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपने वीडियो पूरी देखनी है, इंशाल्लाह ताला आपको इससे बेनिफिट होगा, ठीक है? और आपने कोई क्रूशियल पार्ट जो है वो अगर मिस कर गए तो प्रोबेबली नुकसान हो सकता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, तहम्मुल से देखनी है। थोड़ी लेंथी होगी वीडियो, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको इससे बेनिफिट लाज़मी होगा। तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं वीडियो KSE 100 इंडेक्स के हवाले से। देखिए, KSE 100 इंडेक्स में तेजी न्यूज़ बेस्ड है, ठीक है? और इसने जो 250 पॉइंट्स इंक्रीज हुए थे इंटरेस्ट रेट में, मतलब 12.5% तक इंटरेस्ट रेट गया, उसका नलिफाई किया उसके फिर, ठीक है? वजह सबके सामने है, न्यूज़ बेस्ड है। लेकिन अब न्यूज़ बेस्ड है तो आपने पीछे तो नहीं बैठना, ठीक है? आपने तो अपना मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो कोई बंदा ये कह रहा है कि ये गिर जाएगी तो फलां हो जाएगा, ये यूं हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला अनटिल अनलेस कि कोई पॉइंट रीच ना कर जाए मार्केट में। तो मार्केट ने 2-3 दिन के अंदर बहुत खूबसूरती के साथ जो है ना गेन किया है। अगर आपने नोट किया हो तो जब अदम एतमाद आने वाली थी, 3rd पता नहीं मार्च थी आई थिंक, हाँ, तो उस दिन उस टाइम भी मार्केट इतना इफेक्ट नहीं ले रही थी, आराम से मार्केट जो है वो पॉजिटिव, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नेगेटिव, लेकिन वो पॉजिटिव जा रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये न्यूज़ बेस्ड है, लेकिन आपको प्रॉफिट अच्छा कमाना है। तो सबसे पहले डेली बेसिस पे देख लेते हैं मार्केट को। डेली भी देखेंगे, वीकली भी देखेंगे, मंथली भी देखेंगे, ठीक है जी? और इंशाल्लाह ताला आपको एज एक्यूरेट एज पॉसिबल मैं बताने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के हम एलिमेंट देखें, स्क्रिप्ट्स देखेंगे जो कि बहुत अच्छे हैं और आगे आने वाली मूव दे सकते हैं बहुत अच्छी, और कहाँ कहाँ उनमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो डेली बेसिस में एक्सेप्शनल, ठीक है, बोलिंजर बैंड से बाहर KSE 100 इंडेक्स जा चुका है। आज बोलिंजर बैंड की सपोर्ट से मार्केट ने सपोर्ट ली और जो है ना बाहर आके क्लोज की। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, इसने अपने बैंड के अंदर आना ही आना है। तो किसी भी दिन जो कि एक्सपेक्टेड है कल, ठीक है, तो उसने आके इसके अंदर क्लोजिंग देनी है, फिर ही आगे कंटिन्यू करेगा। लेकिन इसके लिए मार्केट को पहले जो है ना अपने आप को बढ़ाना होगा, और रेजिस्टेंस जो कि अब पहली पहली रेजिस्टेंस मार्केट की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 4600 46,900 के पास पड़ी हुई है, ठीक है? 46,900 से लेकर 47,100 तक, 100 200, ये मार्केट का वो रीजन है जहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना ही करना है, ठीक है? अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये यहाँ तक हो जाएगा तो यहाँ तक हो जाएगा, लेके बैठे, कुछ ना कुछ परसेंटेज आपने सेल करनी है, चाहे 50% कर दें, कुछ कर दें। लेकिन इंशाल्लाह ताला आज मैंने अपने ग्रुप में भी, जैसे ये एक मेरे मेंबर हैं जिन्होंने हमें नया ज्वाइन किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इनसे सुबह उठते ही ये बात की थी कि प्रॉफिट बुक कर लें, उठते ही मतलब प्रॉफिट बुक कर लें। मार्केट नीचे आएगी, फिर मार्केट का जो आपको हमने 12 बजे जो है ना वो बाय कर लेंगे, ठीक है ना? मार्केट जब पाकिस्तान के 12 बज जाएंगे तो उस टाइम मार्केट में अपसाइड मूव आएगी और हमने बाय करना है। तो उसके बाद हमने इसको जो है ना बाय भी करवाया और माशाल्लाह अच्छा मतलब प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये मार्केट ही अपसाइड पे है, तो इसमें ये कहना कि इसमें बड़ा मेरा कमाल है, हम तो इतना बता सकते हैं कि इस टाइम आप लें और इस टाइम आप ना लें, ठीक है? लेकिन मार्केट अपसाइड पे है तो इस टाइम ऑल द आइटम्स जो है वो सब आइटम्स ही ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ आते हैं। ये आपकी क्लेवरनेस है कि आप पिक कर लें कि किस टाइम मार्केट गिरेगी और किस टाइम ऊपर जाएगी, ठीक है? तो मार्केट का पहला रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बता दिया, ठीक है? मार्केट का पहला रेजिस्टेंस लेवल 46,900 के करीब बनता है, जहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग लाजमी कर लेनी है। डेली बेसिस पे RSI देखें तो वो ऑलमोस्ट 66 है,
बुलिश रेंज के अंदर अभी भी नहीं है। बुलिश रेंज के अंदर ये तब जाएगा जब ये मार्केट आपको 47,000 से ऊपर क्लोजिंग देगी, 100 से ऊपर क्लोजिंग देगी तो ये बुलिश हो जाएगी। ठीक है, मैकडी टोटल पॉजिटिव है, वॉल्यूम भी अच्छे हैं लेकिन कल से कम है। ठीक है, वीकली बेस पे देख लें तो वीकली बेस पे मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट का बोलिंजर बैंड वाइड होता जा रहा है वीकली बेस पे। मतलब कि डरने की जरूरत नहीं है, आपको खुल के खेलना है, आपने यहाँ पे अपने लॉसेस रिकवर करने हैं। ठीक है, RSI 56 है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। नीचे मार्केट सपोर्ट लेगी, ऊपर आके क्लोजिंग देगी। ठीक है, और 46,900 इंशाल्लाह ताला मार्केट लगाएगी लगाएगी। और 47,100 की देखते हैं क्लोजिंग इससे ऊपर दे पाती है कि नहीं। अगर इससे ऊपर दे गई तो फिर वही बात के ये नून लीग जो है इनके बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, ये लोग बिजनेसमैन, इनके ताल्लुकात है बिजनेसमैन से, तो मार्केट के लिए अच्छा है, आप लोगों के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है कि मार्केट प्रॉफिट अच्छा दे, लॉसेस हमारे रिकवर हो जो भी हमारे हुए हैं क्लाइंट्स के हुए। ठीक है, और वीकली बेस मैंने आपको बता दिया। मंथली बेस पे इंशाल्लाह ताला मार्केट कोई डरने की जरूरत नहीं है। 57,000 है, मार्केट नीचे भी जाती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और स्पोर्ट मार्केट की जो पहली पड़ी हुई है 46,000 45,000, अब तो 46,250 की सपोर्ट है मार्केट के पास। ठीक है, जो कि आज दो दफा मार्केट ने रिजेक्ट किया। ठीक है, और क्लोजिंग माशाल्लाह उससे ऊपर आगे दे दी, तो 250 पहला सपोर्ट लेवल है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मार्केट का 45,800 750 है। जब तक इससे ऊपर मार्केट है खुल के खेलें आप, कुछ नहीं होने लगा। तो ये था जी मेरी तरफ से मार्केट का ओवरव्यू। इंशाल्लाह ताला आपको ये 46,900 लगाती नजर आएगी, और क्लोजिंग देखते हैं फिर उसके बाद क्या होती है। और इसके बाद अगर हम सेक्टर वाइज आ जाए, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जैसे हमने कहा कि ये वीडियो बेस्ड ही टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर है, तो सबसे पहले WTL और TRG देखते हैं। TRG बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि TRG कहाँ तक जाएगा, क्या होगा। ठीक है, TRG में लेना बनता है नहीं बनता, तो मैं आपको एक बात बता दूं, TRG इस टाइम मोस्ट क्रूशियल पॉइंट पे है। ठीक है जी, मोस्ट क्रूशियल पॉइंट। मतलब अगर ये TRG आपको 89 क्रॉस करता नजर आया, और 1 घंटे की या 2 घंटे की कैंडल इसने, विद रिस्पेक्ट टू मार्केट भी देखना है आपने। ठीक है, इसने 1 घंटे की या 2 घंटे की कैंडल 89 से ऊपर बना दी, तो TRG आपको दोबारा उस मोमेंटम में वापस आता हुआ नजर आएगा, जिस मोमेंटम जो ये छोड़ा था इसने। ठीक है, 89 इज अ बिग चैलेंज फॉर हिम। ठीक है, और इससे भी आपको पता चलता है, लेकिन और भी ग्राफ हैं जो कि उसको बताते हैं, लेकिन लेकिन देयर इज पॉसिबिलिटी 70% 80% चांसेस हैं कि ये कल ऊपर ही खुलेगा और इसको रिटेन करेगा। ठीक है, 89 को, और अगर ये रिटेन कर गया तो फिर इसके लिए बहुत अच्छा है, फिर ये दोबारा आने वाले दिनों में ना आपको बहुत अच्छा गेन देके जाएगा। स्टॉप लॉस लेकिन इसका मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसको 89 से ऊपर लेना है तो एक दिन के लिए स्टॉप लॉस मस्ट है, जब तक ये 94 से ऊपर क्रॉस ना कर दे। तो ये ना हो कि आप ले लें और फौरन ही जो है वो नीचे आके क्लोजिंग दे दे, मार्केट 900 का लेवल लगाई खड़ी हो और वो नीचे आए। स्टॉप लॉस मस्ट है, एटलीस्ट इसका 10 रुपए का जब तक गैप नहीं पड़ता तब तक आपने स्टॉप लॉस नहीं उठाना। फिर ट्रेनिंग स्टॉप लॉस या जैसे भी आपकी जो भी स्ट्रेटेजी हो उस पर काम करें। उसके बाद आ जाता है आपके पास WTL। ठीक है जी, अच्छा, WTL को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले बताया, मैंने ग्रुप के अंदर भी आज लिखा कि डरने की जरूरत नहीं है। 8:50, ऑलमोस्ट 9 बजे के 9 बजे का टाइम था, तो डरने की जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस 45,000, ये 46 नहीं 45,700 तक मैंने नीचे इसको करेक्ट किया। ठीक है, तो मार्केट के अंदर लास्ट आवर्स में पिक आएगी, मार्केट बुलिश रीजन की तरफ जाएगी, बुल रन आएगी। तो वैसा ही हुआ जैसा हमने कहा था। तो ये एक्सपीरियंस भी है हमें, और थोड़ा बहुत हमें नॉलेज भी है, तो मतलब उस बेस पे हम लोग ये गेस कर रहे हैं। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए, एक तो हमारा ग्रुप है RP कैपिटल क्रिप्टो के नाम से भी और PSX के नाम से भी। ठीक है जी, और उसमें हम लोग दोनों सिग्नल्स भी देते हैं, उसकी एक फीस है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। ठीक है,
और दूसरा ये एक वर्कशॉप है, ठीक है जी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पीएचडी की हुई है, तो रिसेंटली मैंने कंप्लीट की है, तो इसलिए डॉक्टर लगाना नाम के साथ एक इज्जत वाला मुकाम है। तो इसमें एक वर्कशॉप हमने आप लोगों के लिए अरेंज की है, जिसमें हम आपको सिग्नल्स के बारे में बताएंगे, इंडिकेटर्स जो कि मोस्ट एक्यूरेट हैं। 3 से 5 सिग्नल जो है ना हम आपको बताएंगे जो कि एक्यूरेट हैं। क्रिप्टो में भी यूज हो सकते हैं, कमोडिटीज में भी यूज हो सकते हैं, फॉरेक्स में भी यूज हो सकते हैं, पीएसएक्स के अंदर तो यूज हो ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको दूसरी स्ट्रेटेजी ये बताएंगे कि आपने किस तरह क्रैक करना है कि यार मैंने ये एलिमेंट, ये स्क्रिप्ट लेना है अगले 2-3 महीने के लिए, शॉर्ट के लिए या जिस तरह के लिए। प्रैक्टिस सेशन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रैक्टिस सेशन, देयर विल बी अ प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन, जिसमें आपको जो इंडिकेटर्स या जो भी चीज हम बताएंगे उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन रियल टाइम, ठीक है, उसमें सिमुलेशन आपको करके दिखाएंगे। मार्केट चल रही होगी और उसमें हम आपको बताएंगे कि अच्छा यार ये इंडिकेटर ये कह रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। और उसके बाद प्रॉफिटेबल टूल्स जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, और फॉर एग्जांपल के पीएसएक्स की वेबसाइट पे ही बहुत कुछ अवेलेबल है जो कि लोग जो है जिसको इग्नोर कर जाते हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उनको छोटी सी एक चीज ही बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उनको दे सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग देखते नहीं है, उसको मिस कर जाते हैं। वो जस्ट एक पेज नहीं है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो उसमें काम की इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकती है, वो काम की इंफॉर्मेशन, ठीक है। इधर उधर की बातें नहीं, काम की इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो लेमैन को बहुत ज्यादा, जिसको नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, पीएसएक्स की वेबसाइट पे नॉलेज ही नहीं है, उसको हम ट्रेन कर सकते हैं। उसके अलावा 3-4 और टूल्स जो कि ऑनलाइन आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। मतलब आपको अगर कुछ नहीं पता, ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला जो मैं आपको बात बताऊंगा, ठीक है, जो मैं चीज आपको बताऊंगा उसका आपको प्रॉफिट ये होगा कि आपको इंशाल्लाह ताला किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आप एटलीस्ट इतना पता कर सकते हैं कि यार कौन सा आइटम मुझे खरीदना चाहिए और कहाँ पे मुझे छोड़ देना चाहिए। लॉन्ग टर्म की मैं बात नहीं करता, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, आपने किस तरह मैनेज करना है। इंटरनेशनल मार्केट, the main point, the main focus, which is international market. International market, how our market behaves relating to international market. International market में कैसे हमारी PSX वो करती है, असरअंदाज करती है। ये बहुत कम लोग इसका नॉलेज रखते हैं, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। होगा, लोगों के पास नॉलेज होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ही है, बहुत सारे लोगों को होगा, लेकिन बहुत सारे कम लोगों को पता है कि इस चीज का। देखिए, ये जो बात मैंने लिखी है कि मार्केट आखिरी 2 घंटों में पिक करेगी, देयर इज समथिंग, देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। इसको जो बंदा क्रैक कर गया, वो मेरी जगह आके बैठ जाएगा। मैं अपने आप को इल्म वाला तो नहीं, लेकिन मेरे को थोड़ा बहुत जो नॉलेज है मैं उसकी जगह बैठ कह रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला ये 4-5 चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी, पूरा टाइम दिया जाएगा। पैसा डजंट मैटर, देखिए 1500 इज नथिंग, ठीक है। पीएसएक्स में लोग 1500 की बजाय 1.5, 3-3, 4-4 लाख लूज करी खड़े हैं। आई थिंक उनको अगर 1500 लगा के या कुछ लगा के कुछ नॉलेज मिलता है, जिस नॉलेज की हमारी भी एक कीमत है, हम टाइम देंगे, 6 घंटे देंगे, तो देयर विल बी समथिंग जो कि हम आपको चार्ज करना चाहिए इतनी मेहनत करने के बाद। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये प्रॉफिट होगा, ये गारंटीड है। और कोई बंदा अगर आना चाहता है तो व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करे, ठीक है। उसको फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स बता दी जाएंगी। बैंक अकाउंट डिटेल बताने के बाद फिर उसको जूम का लिंक सेंड कर दिया जाएगा। फिर इंशाल्लाह ताला हम 17-18 को लाइव बात करेंगे इंशाल्लाह, और 1-on-1 सेशन होगा उसके बाद, जो कि फ्री है। तो ये छोटी सी बात है जो मैं करना चाहता हूँ, स्टोरी कट शॉर्ट। हम मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं, WTL की तरफ। तो WTL अगर हम देखें, तो WTL में देखें, पहली तो बात ये, WTL में घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये जो न्यूज आई थी ना कि ARY आपके वो नहीं ले रहा, या AKD नहीं ये कर, ये सारे ड्रामे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 4.5 पे लेके गए, इसी तरीके से इसको 1.5 पे लेके गए, और आप देखेंगे कि कुछ दिनों में जब इन्होंने उठाना होगा तो यही न्यूज दोबारा आ जाएगी कि नहीं जी नहीं, हम दोबारा, इनको याद आ जाएगी कि नहीं यार हमने जो है ना
वो दोबारा एक्वायर करने हैं कि नेगोशिएशन हो गई है, फलाना है ढिमकाना, या कोई भी एक कूदा, तो न्यूज बेस्ड। लेकिन देयर इज अ पॉइंट कि हमें यहाँ पे इसको कॉमुलेट करना है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला ये आपको लॉस नहीं देगा। जो बंदे ये डर रहे हैं कि ये लॉस दे देगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1.5 अगर आता भी है नेक्स्ट, तो जिसकी रेयर चांस है 1.9 से ही नीचे जाए, 1.89 से, बहुत मुश्किल से। तो आपने 1.89 यहाँ दिमाग में रखे, ठीक है। 1.87 का आपने उसके बाद स्टॉप लॉस लगा देना है। जितनी करीब आप बाइंग कर सकते हैं करें, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। इंशाल्लाह ताला आपको टेक्नोलॉजी जो है ना वो अपसाइड लेती हुई नजर आएगी, और आपके लॉस इसे रिकवर करेगा। ये बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। और पिछली दफा जैसे इसने जो है ना 50 पैसे का गेन एक ही दिन में दे दिया, तो किसी दिन ऐसे ही इसने लगा दिया। मंथली ठीक हो रहा है ये आइटम, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह ताला। आपने लेकिन कॉम्बिनेशन करनी है और स्टॉप लॉस लगा के रखना है नीचे का, छोड़नी नहीं है इसकी जान। तो उसके बाद अगर हम इसको, ये वीकली पॉइंट था इसका, वीकली बेसिस पे इसका RSI 50 के अप्रोच कर रहा है, मतलब ये अपसाइड के लिए तैयार है। 50 जैसे क्रॉस करेगा ये तैयारी पकड़ लेगा। और 20 DMA से ऊपर है, मैकडी भी ऊपर की तरफ है। तो बाकी आप पे है कि आप इसको कैसे खेलते हैं और किस तरह लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपको वापस आता हुआ नजर आएगा। उसके बाद एवीएन, ने बहुत अच्छी मूव दी आज, ठीक है। मंथली वीकली एटलीस्ट ये पॉजिटिविटी की तरफ है। देखिए इसका पहला टारगेट 109 का है, ठीक है। 109 से टप अगर क्रॉस कर गया तो 116 118 के टारगेट होंगे, तो अच्छा आइटम है, पॉजिटिव है, ठीक है। स्टॉप लॉस लगा के काम करें, इसमें भी 102 101 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखें, और इंशाल्लाह ताला ये आपको ऊपर की तरफ जाएगा, मिलेगा। और इसमें बहुत अच्छा वॉल्यूम आ रहा है। इसको 85 पे लेना चाहिए था, 87 से जब मार्केट गिर रही थी। देखिए शेयर जो होता है ना आपको बता देता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मार्केट गिर रही थी, मार्केट 700-800 पॉइंट भी नेगेटिव गई, लेकिन ये शेयर 87 85 पे ही खड़ा रहता था, ठीक है। वहां से पता चल जाना चाहिए था कि देयर इज समथिंग इनसाइड, ये अगर मार्केट गिर रही है, ये नहीं गिर रहा, तो जब मार्केट ठीक होगी तो ये क्या करेगा। जो देख लिया आपने क्या किया है, ठीक है। उसके बाद आ जाए नेटसोल। नेटसोल का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, रिजल्ट बेस्ड इसके अंदर इम्पैक्ट है। देखिए नेटसोल का पहला चैलेंज 102 है, 102 से ऊपर ये क्लोजिंग दे गया तो ये 109 और 116 तक आपको मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। स्टॉप लॉस आपने नीचे का लगा के रखना है 97 से नीचे का, और आगे की तरफ जाने दें इसको इंशाल्लाह। हाँ सिक्योर खेलना चाहता है तो 102 से ऊपर ले। उसके बाद आ गया हमएनएल। देखिए हमएनएल बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, बड़ी अच्छी मूव दे रहा है। अगेन सेइंग, इसको रिसेंटली जो चैलेंज था 7.8 के ऊपर जाके पड़ता है, ठीक है। 7.8 ही अगर क्रॉस कर गया तो ये दोबारा आपको 9 लगाता मिलेगा, और इंशाल्लाह ताला ये 7.8 इस दफा अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज करेगा। वीकली बेस पे ये एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। 55 इसका RSI पहुंच गया है, मैकडी भी पॉजिटिव है, किसी भी टाइम इसने 7.8 लगा, 7.8 पे जाके ये प्रॉफिट टेकिंग आएगी। इसमें 7.7 से लेकर 7.8 के दरमियान, उससे ऊपर क्लोजिंग दे गया फिर ये आगे चला जाएगा, ठीक है। और नीचे की तरफ इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत मिनिमल चांसेस है कि आपको अब ये 7 से नीचे मिले, अनटिल अनलेस मार्केट अगर 900 लगा चुकी है और ये उधर ही खड़ा रहा, फिर ये नीचे आएगा। लेकिन इसमें भी अकोमोडेशन स्ट्रेटेजी इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, किसी भी टाइम ही उठेगा, किसी भी टाइम। इसको कोई बंदा 3-4 महीने के लिए होल्ड करके बैठ जाता है, इंशाल्लाह ताला फ्रूटफुल होगा। मेरे अपने टारगेट्स हैं इस स्क्रिप्ट के अंदर, तो वो लॉन्ग टारगेट्स हैं, और इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। उसके बाद आ जाते हैं, कौन सा स्क्रिप्ट रहता है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस देख लेते हैं। सिस्टम ये सारी ऊपर की गेम है, तो ये बड़े लेवल की गेम होती है, तो इसमें मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है जी। ऑक्टोपस देखें, ऑक्टोपस की रेजिस्टेंस जो है वो 87 के पास है, ठीक है। 87 तक जो चूंकि दूसरे स्क्रिप्ट इसमें ऊपर आ रहे हैं, डेली बेसिस पे बिल्कुल अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। 87 86 84 से 84 पे आपने उतर जाना है। 84 से ऊपर अगर क्लोजिंग दे
तो आपने जो है ना 87 पे उतर जाना है। 87 अगर क्रॉस करेगा फिर ये दोबारा मोमेंटम पकड़ लेगा और वही चीज़ इसकी वापस आ जाएगी। तो ये इसके प्रॉफिट टेकिंग ज़ोन है, स्टॉप लॉस लगा के इसमें भी काम करें। अगर डे ट्रेडिंग करनी है तो जैसे ही आपको प्रॉफिट होता है इसमें से निकल। तो ये इसके टेक्नोलॉजी सेक्टर के मेरे हवाले से आपको कुछ इनपुट्स थी। वीडियो लंबी है, आई नो, लेकिन आई एम सॉरी फॉर इट कि आपको इतना ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर किसी ने देखना है या कुछ करना है। लेकिन ये आइटम्स इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा देंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ एटीआर है 151 जैसे ही क्रॉस करेगा इंशाल्लाह ताला उसमें अपसाइड आएगी 164 तक। और एनआरएल 257 आई थिंक उसने आज क्लोजिंग कितने की दी है एनआरएल ने? वो हाँ 257 इसका टारगेट है। इसके बाद ये थोड़ा सा मसले मसाइल करेंगे। अगर उससे ऊपर क्लोज हो गया तो इंशाल्लाह ताला अपसाइड है। जीजीएल वेरी गुड स्क्रिप्ट, वीडियो बनाऊंगा मैं इन पे भी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत देर बाद मैंने वीडियो बनाई है, मुझे आज चांस मिला, मैंने बना दी। इंशाल्लाह ताला वापसी आते हैं थोड़ा थोड़ा करके। थैंक यू वेरी मच।